वो भी अपना घर बनाएगी, हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हम धनवान हैं। अरे अपना पाल लड़के पोस के बड़ा करे लड़की को, वो उससे बड़ी क्या देंगे धनराशि। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, दहेज प्रथा जो है गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत संसार में जितने भी लोग दहेज प्रथा चलाया है, दहेज है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लोगों ने चलाया। आप खुद इस बात को सोचो, एक तो तुम लड़की दे रहे हो, है। उससे बढ़कर क्या है? हाँ वही तो एक वो तो कंट्रोल। अपना नहीं नहीं, एक तो अपना आप कलेजा काट के तुमको दे रहा नहीं है। नहीं, एक तो आप अब लड़की दे उसको रहे हो, देने का लाभ का क्या है? लड़की तो बात आपने ये दे क्या दी, है? आपको दूसरा पता है कि कुल उनका चलेगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं चलेगा। हाँ चलेगा तो उसी का कुल, हाँ नाम होगा तो उसी की जो है उसी का होगा। यहाँ तक कि लड़की का नाम भी जो है उसी भी जात पे चला जाता है। हाँ लड़की का अपना कोई जात नहीं होता, हाँ, वो तो खेती है। हकीकत बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो लड़की जहाँ जा रही है उसका वहीं से कुल माना वहीं जाएगा, से कुल शुरू होता ठीक है। है उसी। तो तो उस हिसाब से अगर इंसान सोचे कि हमारा इससे जो लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सब कुछ करो, उसके बाद दहेज का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ तो तुम्हारे लिए करेगी वो, माँ बाप के लिए क्या करेगी? बात करिएगा, तुम्हारी मर्जी से ही चलना है उसको। नहीं, माँ बाप को क्या मिला? गहराई की सोचने की बात है। तो सही है, तो उसका वही एक यश मिला, नाम हुआ। माँ बाप को तो यही मिला कि हाँ, किसी का लेकिन बेटा सब कुछ तो ससुराल वालों को मिल रहा है ना, मिला। साल सालों को पैसा भी मिल रहा है और लड़की भी मिल रही है, उनका वंश भी चल रहा है। तो हर जिसका चीज वंश चल रहा है उसको कम से कम उस लड़की को जो है ना खुश रखना चाहिए, ताकि उसको कभी ज़िंदगी में कोई दुख ना हो, क्योंकि उनका वंश चल रहा है। वो मूर्ख होते हैं जो बहू समझते हैं उसको। देखिए, वो तुमको कूलर फ्री दे देगा तो बहुत नहीं, 2 बरस की 4 बरस की गारंटी है। वो खराब हो जाएगी तो फिर देगा। नहीं, जब इंसान ही ज़्यादा बरस नहीं चल सकता है तो सामान कैसे चलेगा भाई? नहीं नहीं, आप खुद ही सोचो, जो कोई भी इंसान है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं कब क्या होता आप है। ठीक देखते है। नहीं है दहेज के लिए कितने मार दिए, हाँ आग हाँ, लगा दिए, जला दिए देने के बाद भी। पैसे के लिए। मैं तो इस बात को गलत समझता हूँ, क्योंकि जो दहेज के लिए जलाते क्या वो नहीं मरेंगे? हमारे लड़के और पोती, पोतियों को तो कुछ देना ही पड़ा, लेकिन लड़के को 1-2 लोग आए, हम शादी तय कर दिया। ये नहीं कि भीड़ लगाते रहो, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी मर्जी, लड़की को जो भी दो, अपने दरवाजे का रवाइश तंबू नाच बजा तुम अपने कर ले। नहीं, जो अपने मुंह से दहेज मांगते हैं ना, है ना, मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो अपने मुंह से दहेज मांगते हैं उनको कहते हैं कि उसमें भी नहीं लिखा है, ये गरुड़ पुराण में भी नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण में भी ये लिखा है कि उनको इतना भयंकर कष्ट होगा, है, उनको आगे का ज्ञान नहीं है कि हम दहेज ले रहे हैं। बहुत भयंकर कष्ट होता है, उस कष्ट को झेलना उनके जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दहेज प्रथा बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। लड़कियां तभी जो है ना आजकल ऐसे हो गई कि अपनी मर्जी से शादियां कर रहे हैं। अब देखिए, लड़कियों की तो शादी हो जा रही, लड़के लोग कितने कुंवारे लव मैरिज हो जा रही है यहाँ हैं। से, लव मैरिज करने जा रहे हैं। हाँ, अपनी मर्जी से कर रहे हैं आजकल, अपनी मर्जी से कर ली। बस। और लड़के लोग कितने घूम रहे हैं, जहाँ भी जाइए, पंडित जी हमारा एक लड़का है, लड़की बताइए, अब हम कहाँ से बताएं भाई। कभी कभी देखो मतलब कि समाज जो है ना बहुत धीरे धीरे जो है ना मिट्टी पलीत होती जाएगी समाज की, अब धीरे धीरे। बिहार से जितने भी परिवार आए हैं यहाँ, लड़के लड़कियाँ यही शादी कर ले रहे हैं लोग, पैसा भाई। वहाँ से तो बाढ़ क्षेत्र है, गरीबी है,
लोग आते हैं, जैसे तैसे, अब कितना रुपया कोई देगा तुम्हारा, अपना तुम घर नहीं देख रहे हो। नहीं नहीं, तो अब बात आपको होता है जो दहेज लेते हैं, जिस 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 कुल में, चाहे बिहार का हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी हो, दहेज लेते हैं। और दहेज, वो उसका लड़का प्रेम विवाह करेगा तो क्या उस लड़की को सुख मिलेगा? अब तो जो उसके दहेज लेने के चक्कर में रहते हैं और वो लड़का जो है अपनी मर्जी से शादी कर लेगा, तो क्या उस लड़की को सुख मिलेगा? दिमाग में तो वही चलता रहेगा कि इसकी वजह से हमारा को कुछ नहीं मिला। जब प्रेम से कर लिया तो फिर उसमें क्या है। नहीं तो दहेज कौन लेता है? लड़का थोड़ा ना दहेज लेता है। दहेज तो माँ बाप लेते हैं, परिवार वाले लेते हैं। माँ बाप वाले रहते हैं, लड़का लड़का कभी दहेज नहीं लेता। लड़की खुशी है। हम्म? लड़का कभी दहेज नहीं बोलता। टाट घर घटियो टूट, ये के बाहु सी सवा सुख के लूट। हरिश्चंद्र में राजा हरिश्चंद्र बोले, घर टपकता हो, खटिया टूटी हो, ओढ़ने बिछावन न हो, लेकिन पति पत्नी जब राजी हैं तो वही सुख है, और कुछ नहीं। फिर वो नहीं, जो परिवार वाले जो दहेज के चक्कर में घूम रहे हैं उनका क्या होगा? अब लड़का लड़की की राजी शादी कर लिया तो परिवार वाले घर से निकाल रहे हैं, भागो जाओ घर में मत आओ। दबाव पड़ता है ना लड़की के ऊपर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी जो है निकल ही जाता है। आपके मेरे मन में कोई बात होगी और आपसे मैं नफरत करता हूँ तो कभी न कभी निकल ही जाएगा वो। आप क्या सोच रहे हो? अंदर तो रहेगा नहीं वो। हाँ, कभी न कभी जो है ना वो सामने आएगा ही आएगा, वो किसी रूप में भी आ सकता है। इसीलिए जो है आजकल का माहौल का पता नहीं है कब क्या हो जाए, किस घर में क्या हो जाए, है ना? बड़ा कठिन है। हम अपना घर बेच के, खेत बेच के, कर्ज करके तुमको पैसा दिया, तुम क्या किया? लड़की लेके आ चुकी है। लड़की की बात छोड़िए, खूब हाथी घोड़ा साज बाज करके, कुछ बैंड वाला ले गया, कुछ नाच वाला ले गया, कुछ गाड़ी वाला ले गया, सब उड़ा पड़ा दिया, तेरे को बचा क्या? हम तो अपन, हमारा तो खेत बिक गया, घर से बेघर हो गए। और तुम्हारा भी उससे कोई लाभ नहीं हुआ, सब देखे। तुम्हारा भी, अगर हम दहेज दे रहे हैं तो लड़की के लिए वही सोने चांदी खरीद लो, तो तुम्हारी संपत्ति हुई। और तुम ले जाके हाथी घोड़ा जीन कर दिया, खत्म। तुम्हारा भी पैसा पास में नहीं है, हैं? समझिए क्या फायदा हुआ पूरी तुमको? दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है शादी में। बाहर लोग क्या करते हैं, इतना पैसा खर्च नहीं करते।